श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 27 जुलाई तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया कि ये जो सावन का महीना आया है ये 72 वर्षों के बाद आया है, जब ऐसा संयोग बना है कि सावन की शुरुआत सावन सोमवार से हो रही है और सावन के अंत भी सावन सोमवार से होगा। और ऐसा दुर्लभ सावन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आज गुरुजी ने बिल्कुल नए 3 उपायों की जानकारी दी है। साथ ही इस दुर्लभ सावन में आप कैसे अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं ताकि आपका रुद्राक्ष आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बन सके। साथ ही कार्य सिद्धि के लिए किस तरीके से आपको रुद्राक्ष सिद्ध करना है, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में प्राप्त होगी। आज 27 जुलाई तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक गुरु केवल अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है, पर अगर घर में कोई शंकर का भक्त, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला होता है तो वो हमारे कुल के साथ ना जाने कितनी पीढ़ियों को तारने वाला होता है। हमने पहले भी बताया है, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर में अंकित है, पत्थर में लिखा हुआ है कि शिव महाप्राण कथा सुनने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। वेद व्यास जी लिखते हैं, सारे पुराणों को सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, पर 18 पुराण में से शिव महाप्राण ऐसी है शंकर को कोई नहीं जानता। शिव महाप्राण को जानना बहुत कठिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। इस बार जो सावन आया है, गुरुजी ने कहा है कि सावन की शुरुआत सावन में सोमवार के दिन से हुई है और पूर्ण भी सोमवार के दिन ही होगा। ऐसा अवसर 72 वर्षों में आया है। ऐसा दुर्लभ सावन बार बार नहीं आता। ऐसा सावन जब पिछली बार आया था तब 17 जुलाई 1953 में आया था। ऐसा सावन हमारी मनवांछित फल की पूर्ति कराने वाला होता है। इस सावन में भगवान शिव ने घोर शस्त्र धारण किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हर साल सावन आता है, हर साल सावन की तिथियां आती हैं, हर साल सावन शिवरात्रि आती है और प्रदोष भी आएगी, पर ऐसा सावन जो सोमवार से शुरू हुआ हो और सोमवार पर पूर्ण हो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसमें आपको ना जाने आपके किए गए पूजन का तप का फल कितना प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। यदि आपसे कोई पूछे शिव जी के गले में रुद्राक्ष आया, इस रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, जन्म कब हुआ? अघोर शास्त्र की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ ने 1000 वर्षों तक आंखें खोलकर तप किया। आंखें खोलकर उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया और जब उन्हें 1000 वर्षों के बाद अघोर अस्त्र प्राप्त कर लिया, उसके बाद जब नेत्र बंद करे तो नेत्र से एक आंसू नीचे गिरा जिससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितने वर्षों के तप का बल एक रुद्राक्ष में होता है। अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर एक रुद्राक्ष होता है अगर उसे सही तरीके से धारण किया जाए। और यह वही सावन है जब सावन की शुरुआत सोमवार से हुई और सावन का अंत भी सोमवार से होगा। तो रुद्राक्ष का प्रागट्य भी ऐसे ही सावन में हुआ था जो अभी है। तो आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य उत्सव की शुभकामनाएं। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के जन्म की कई कथाएं सामने आती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। बबली कौरी जी भिलाई से पत्र लिखती हैं, मेरी बहू जिसकी आयु 33 वर्ष है, उसकी 3 बेटियां हैं। तीसरी बेटी होने के बाद उसे दर्द होने लगा और टेस्ट से पता चला उसे लीवर में कैंसर हो गया। धीरे धीरे हालत खराब होती चली गई। डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने कह दिया कोई हल नहीं है, अंतिम समय है। हमने सीहोर से रुद्राक्ष बुलाया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसके मुख में दे देते, बेलपत्र पास में रख देते। इसके साथ
बुधवार अष्टमी को प्रयोग किया। डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम अपना कार्य करते रहे और आज मेरी बहू ठीक हो गई है, घर पर है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की साध्वी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट कराना है, जैसे डॉक्टर कहे वैसा करना है। साथ ही दवाइयाँ आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाइए। डॉक्टर और शिव पर विश्वास रखिए। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उससे आपको निश्चित मुक्ति मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तप और आभूषण मौन रहना है। गुरुजी ने कहा, पर आज के समय में लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। इंदु जी पत्र लेकर आई। संतान सुख नहीं था, 13 वर्ष हो गए। पहली कथा पंडाल में सुनी, संतान सुख नहीं हुआ। इसके बाद दूसरी कथा तिल्दा नेवरा में सुनी, पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और बाबा की कृपा से 13 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पशुपत अस्त्र का, दुनिया में जितने अस्त्र होते हैं सभी का बल एक रुद्राक्ष में होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में इस नए उपाय की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, पर शिवलिंग पर माता अशोक सुंदर के स्थान पर अपना हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त कर लीजिए और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, मतलब जलाधारी में से जो अंतिम छोर होता है जल नीचे की ओर गिरता है, वहाँ पर आपको उस बेलपत्र को स्पर्श कराते हुए प्राप्त कर लीजिए और उसका आचमन कर लेना है। इसके बाद जांच कराइए, आपको अवश्य आराम मिलेगा। ये विशेष उपाय आपको इस विशेष सावन में अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जागृति साहू दुर्ग से पत्र लेकर आई। मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम नीला है। 9 फरवरी को स्कूल से आई तो अचानक बात करते करते तुतलाने लगी और तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज़ चली गई, गिर गई और हाथ पांव सब ने कार्य करना बंद कर दिया। सुनने की शक्ति चली गई, आंख बंद हो गई और हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया इसको ऐसी बीमारी हुई है जो 2 लाख में से एक को होती है, जिसमें शरीर के एक एक अंग बंद होते चले जाते हैं और नसें चौक होती चली जाती हैं। इसके बाद बच्ची को नागपुर लेकर गए। इलाज कराते कराते 15 दिन हो गए, बच्ची को होश नहीं आया। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, वो इस बच्ची को सुनाना प्रारंभ करो। डॉक्टर ने मना कर रहे थे पर डॉक्टर से विनती की और उसके कानों में हमने हेडफोन लगा दिए और हम रोज कथा सुनाते। शिवालय जाकर जल चढ़ाकर उसके होठों में लगा देते, बेलपत्र उसके बिस्तर में रख देते, उसके सिरहाने रख देते, पर 21 दिन निकल गए, कोई बदलाव नहीं आया। तो डॉक्टर ने घर पर ले जाओ, सेवा करो कह दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हमने सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल हमने अपनी बच्ची को देना शुरू किया और 45 दिन निकल गए। बेलपत्र पीस कर मुख में लगा देते और बाबा की कृपा से मेरी बेटी चलने लगी है, बोलने लगी है और सुनने भी लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सावन की शिवरात्रि में भूलवश भी यदि आप 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देते हो या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या शिव नाम आपके मुख से निकल जाता है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता, करना महादेव को पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 69 वर्षों के बाद करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी सावन के महीने में इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको 4 मुखी रुद्राक्ष चाहिए होंगे 3, 5 मुखी रुद्राक्ष चाहिए होंगे 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष चाहिए होंगे 3। ऐसे करके आपको 9 रुद्राक्ष ले लेना है। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है, फिर रुद्राक्ष डाला जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में रखकर रुद्राक्ष में 7 लोटा जल और 5 बार दूध और 2 बार घृत का लेपन कर देते हैं और उस माला को हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर वहां पर बैठकर धारण कर लेते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो तुमसे ना हो पाए। इतना बल आ जाता है उस रुद्राक्ष की माला में। पर यह उपाय सिर्फ और सिर्फ इस सावन में ही किया जाता है, जिसमें शुरुआत में
सोमवार का दिन हो, मतलब जब श्रावण शुरू होता है तो पहला दिन सोमवार का हो, और जब सावन एंड हो रहा होता है या पूर्ण हो रहा होता है तो अंतिम दिन भी सोमवार का हो। तो ये विशेष संयोग जो 72 सालों के बाद आया है, इस उपाय को आप सिर्फ 72 साल बाद करने का ये खास मौका आपको मिला है। अन्य किसी भी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते। जो माला है आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं इस उपाय को, या प्रदोष के दिन, पूर्णिमा के दिन या सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 15वें उपाय की ओर, अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने एक और उपाय बताया है। ये उपाय भी सिर्फ और सिर्फ सावन में ही किया जाता है, जिसमें सावन की शुरुआत और अंत में सोमवार हो। अर्थात आपको ये उपाय करने का मौका 72 वर्षों के बाद मिल रहा है, और ये उपाय आपको इस सावन में ही करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष है, आपके पास जो भी रुद्राक्ष है, चाहे आपके पास सीहोर को बृहस्पतिधाम का रुद्राक्ष हो या अन्य कोई भी रुद्राक्ष हो, तो इस सावन के महीने में उसे सिद्ध कीजिएगा। उपाय आप इस सावन में कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं, पहले वो समझ लीजिए। अमावस्या की तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, या प्रदोष के दिन, या शिवरात्रि के दिन, या अष्टमी तिथि में, या 14 में, त्रयोदशी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं, मतलब रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। रुद्राक्ष को आपको एक कटोरी में रख लेना है, और इसके बाद आपको 7 बार जल उस रुद्राक्ष में अर्पित करना है। इसके बाद 5 बार दूध उस रुद्राक्ष में आपको चढ़ाना है। इसके बाद 2 बार गाय का घी आपको चढ़ा देना है। इसके बाद जो धूप बत्ती होती है या गूगल की जो धूप होती है, उसको आपको उसमें देना है। अब आपको गूगल की धूप से सिद्ध कर लेना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने पास रख लेना है। अगर धारण करते हो तो धारण कर लो, आप उसे पूजन के स्थान पर रखते हो तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो। वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। और इसलिए अभी हम इस सावन में भी सीहोर को बृहस्पतिधाम के रुद्राक्ष को जो रोज अभिषेक करते हैं, वहाँ पर भी ये क्रम चल रहा है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।